हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और देख रहे हैं आप हमारा चैनल साई अकेडमी फॉर सक्सेस। तो क्लास 12th में ओपन वाले बच्चों के लिए एक मैं बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं और पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को जो 10 जुलाई 2020 को यानी आज ही हमारे पास आया है। और इस पूरे चीज़ों को हम बहुत आराम से एक एक लाइन वाइज इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको केवल इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा हिंदी की मैंने कुछ वीडियोस बना के डाली थी, विराटा की पद्मिनी वगैरह 3-4 उसकी मैंने चीज़ें डाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले। और इसके बाद जस्ट बाद में आपको एक पुराना पेपर मिलेगा। हालांकि आप लोग तो 12th क्लास या 10th क्लास वाले बच्चे पास हो जाओगे, मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन अगर फिर भी 1% अगर कुछ चांसेस ऐसे रहें तो थोड़ी तैयारी अपनी करते चले बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। ये न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाएगी। खास तौर पे आपको पता है एक नोटिफिकेशन, एक पिटीशन जो है वो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जब चीज़ें आई थी। और बहुत समय से लोग लड़ रहे थे इसके लिए कि किस तरीके से ओपन के बच्चों को भी कुछ सेटलमेंट मिले या ओपन के बच्चों को कुछ फ़ायदा मिले। तो उसी चीज़ को फ़ायदे को देखते हुए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और जो आप देख लीजिए कि क्या है उस नोटिफिकेशन के अंदर। मैं 1 बाय 1 एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा बच्चों, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। बट आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको इस पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी वर्ड में ये नोटिफिकेशन निकाला है। और अगर आपको कुछ फिर भी कोई क्वारी आपकी रह जाती है, एक एक लाइन 3-4 पेज का है ये, वो एक एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे बिना मत जाना। कम से कम मतलब 500 लाइक तो इस वीडियो पे होने ही चाहिए कि इस चीज़ को हमने इतनी मेहनत करके निकाला और आप तक लेके आए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले लिखा है नोटिफिकेशन 10 जुलाई 2020 को आया है। देखिए बच्चों, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द प्रिवेलिंग पेंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 स्प्रेड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया गया देख लीजिए। कंडक्ट ऑफ मार्च 2020 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स पब्लिक एग्जामिनेशन रीशेड्यूल्ड to commence from 17 July 2020 and further postpone now stand cancel। तो 17 जुलाई को एग्ज़ाम होने थे और 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने थे उनको फिर से हमने क्या कर दिया है, इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। फॉर द पर्पस, सेकेंड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स रजिस्टर्ड for the public examination the same is being done in accordance with the recommendation of result committee constituted by the competent authority of NIOS, the scheme of which is collaborated in para 5 below। अभी पैराग्राफ 5 आएगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो इनकी एग्जामिनेशन कमेटी है, जो रिजल्ट कमेटी है, उसने क्या चीज़ें डिसाइड की है, किस तरीके से बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट इसका क्या बोलता है, द रिजल्ट शैल बी अकॉर्डिंगली कंपाइल्ड एंड डिक्लेयर्ड सून टू इनेबल द वर्टिकली मोबिलिटी ऑफ लर्नर्स बेस्ड देयर ऑन। नीचे देखिए कुछ चीज़ें उन्होंने दे रखी है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा भैया सीधे सीधे बिना एग्जाम दिए, और किन किन बिहाफ पर आपका रिजल्ट आएगा। गंगा नहा लिया आप लोग, बारी पास हो गई आपकी, लग रहा है मुझे जहाँ तक है। बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो भी देख लेते हैं। However, as on-time measures, the learners shall have the option to appear in the next public examination on the demand examination as and when the situation is conducive to hold such examination to improve their performances। तो जो मार्क्स आपको मिल जाएंगे वो आपको मिल गए मार्क्स, और आपको कहीं लग रहा हो अंदर से गिलानी फील हो रही हो कि भाई मुझे तो ये मार्क्स फ्री के मिल गए या ऐसे मार्क्स मिल गए, मुझे दोबारा क्या करना है, एग्जाम देना ही देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में जब सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो आप तब जाकर दोबारा मार्क्स दे, मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वो फ़ायदा होगा, मैं एंड में वीडियो के बताऊंगा आपको कि अगर आप बाद में जाके एग्ज़ाम देंगे तो आपको कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। यहाँ नेक्स्ट असेसमेंट स्कीम क्या होगी वो थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, फॉर लर्नर्स ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हु हैव पास्ट परफॉर्मेंसेज इन 4 सब्जेक्ट द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 3 परफॉर्म्ड सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड एज थ्योरी परफॉर्मेंस सब्जेक्ट फॉर विच द लर्नर वाज रजिस्टर्ड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन विच कुड नॉट बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल 2020। तो जो एग्जाम आपके नहीं हुए थे और जो आपने नहीं दिए थे उनके अनुसार देखो लिखा है, फॉर ऑल लर्नर्स हु हैव पास्ट परफॉर्मेंस इज 3 सब्जेक्ट द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन द बेस्ट टू परफॉर्म्ड। तो ये तो बातें हो गई कि भैया किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो क्या मिलने हैं, ध्यान दीजिएगा, वो आपको मिलने हैं प्रीवियस जो आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके आधार पर आपको मार्क्स मिलने हैं। जैसे आपने जो प्रैक्टिकल्स दिए हैं, ठीक है, जो भी आपकी थ्योरीज हुई है, थोड़ा बहुत जो भी आपका प्रैक्टिकल वर्क हुआ है, जो आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं,
तो उनके आधार पे, असाइनमेंट्स के आधार पर और थ्योरीज के आधार पर, जो आपने थ्योरी सबमिट की है अपनी, और बाकी इन चीज़ों के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है इसको देखते हुए कि आप जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है लगभग क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपसे वो शेयर कर लूँगा। आपको करना इतना है कि इस वीडियो को जो है वो लाइक करके जाना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोज़ मिलती